नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट वुल्वरीन का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट वुल्वरीन के पिछले इशू में आपने देखा कि म्यूटेंट्स के हाथ में वुल्वरीन लग चुका है, इसलिए वे लोग लीजन की मदद से लोगन की सारी यादें वापस लाते हैं और फिर यूरेशियन रिपब्लिक पर हमला करने के लिए निकलते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरीन का मास्क देखते हैं जिसे वुल्वरीन देख रहा था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या मैं यही हूँ? क्या मैं बिना सोल का मॉन्स्टर हूँ जिसे बस मारना होता है, या फिर मैं कुछ और हूँ? क्या मैं बच सकता हूँ? मैं कभी अपने दोस्तों के साथ जेनोशा नाम के आइलैंड पर काम करता था। वहाँ पर मुझे पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। उसने मुझे 1000 साल पुरानी रिचुअल बताई जो अब नहीं होती, पर यह कभी इस धरती का कानून हुआ करता था। जेनोशा पर एडल्ट बनने के लिए लोगों को एक्सोर्सिज्म से होकर जाना पड़ता था। उन्हें अपना पास्ट छोड़ के नया बनना होगा, और अगर कोई इसे मना करता है तो उसे लिम्बो में फेंका जाता, क्योंकि उन्हें अपवित्र और शैतान माना जाता। मैंने जो विंटर सोल्जर बन के किया है वो बहुत बुरा है, और वो मैं नहीं था। वो जो कोई भी था उसे मैं वापस नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। ये कहते हुए वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और कहता है, अब मुझे बदला चाहिए। तभी आगे वुल्वरीन कहता है, मैं अपने आप को रिचुअल जैसा कर रहा हूँ। उन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं उसी को अपनी ताकत बनाऊंगा। अब मुझे बदला बदला से लग रहा है। मैं अब मेरे अंदर खून को दौड़ते हुए फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और वे लोग जानते हैं उनकी तरफ कौन आ रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्नेक आइलैंड देखते हैं जहाँ पर म्यूटेंट की टीम आ चुकी थी। तभी एबिगेल कहती है, सब लोग मेरी बात सुनो, हम शत्रु के इलाके में है, हम ऑपोजिशन है और हम स्ट्राइक टीम एक्स है, और यही बात हम उन सबको याद दिलाएंगे। तो चलो, इट्स शो टाइम। ये कहते हुए सारे लोग स्नेक आइलैंड पे उतरते हैं। तभी गैम्बिट वहां पर फेंसिंग देखता है और अपना कार्ड निकालता है और वहां पर फेंक कर धमाका कर देता है। तभी देखकर एबिगेल गैम्बिट से कहती है, यहाँ पर माइंस है तो क्या तुम इन माइंस को संभाल लोगे? जिस पर गैम्बिट हाँ कहता है। ये कहते ही गैम्बिट अपना हाथ धरती पे रखता है और अपनी पावर से वहां पर पिचाए हुए सारे माइंस को एक झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर एबिगेल सबसे कहती है, जल्दी चलो। ये कहते हुए लोग एक बड़े से गेट के सामने आते हैं। ये देखकर एबिगेल स्प्राइट से कहती है, स्प्राइट तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही स्प्राइट उस गेट से पार हो जाती है। लेकिन तभी वुल्वरीन वहां पर सुनने लगता है और कहता है, सारे गार्ड्स कहाँ गए? जिस पर विडो कहती है, तुमने सही कहा, हम इतना अंदर आए हैं पर एक भी गार्ड नहीं है। जिस पर वुल्वरीन कहता है, यह ऐसी जगह है जो वे लोग कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। जिस पर विडो कहती है, तुमने सही कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बाकी सब स्प्राइट की राह देख रहे थे। तब स्प्राइट बाहर आती है, लेकिन वो डरी हुई थी। ये देखकर एबिगेल स्प्राइट से पूछती है, क्या हुआ? जिस पर स्प्राइट कहती है, वहाँ पर बहुत कुछ था, वहाँ पर बहुत सारी लाशें थी, वो भी हर जगह। ये सुनते ही वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉस निकाल कर कहता है, गेट खोल दो। तभी वे लोग गेट खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत सारी लाशें थी। ये देखकर बीस्ट कहता है, अब यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर रेड गार्डियन कहता है, मुझे लगा था कि ये रेस्क्यू मिशन है। लेकिन तभी वुल्वरीन आगे बढ़ता है और वहां पर पड़ी एक लाश के अंदर से नुकीला ब्लेड निकालता है और उसे सूंघने लगता है। तभी देखकर स्प्राइट लोगन से पूछती है, ये क्या है? जिस पर वुल्वरीन कहता है, पता नहीं ये क्या है, पर ये ठीक नहीं है। ये कहते वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और कहता है, वहां नीचे कुछ है। तभी एबिगेल कहती है, हमें अंदर घुसकर बाहर आना है, हमने जो तय किया था वही करेंगे। ये कहते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वुल्वरीन आगे बढ़ता है और एक जगह पे आगे रुक जाता है। तभी विडो वुल्वरीन से पूछती है, क्या हुआ? ये सुनते ही वुल्वरीन विडो को कुछ दिखाता है और कहता है, ये रहा वो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर आर्चएंजल बैठा हुआ था जो कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी लोगन आगे आता है और कहता है, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस पर स्प्राइट कहती है, उसके पास विंग्स है और मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम हमारे फाइल्स में था, इसका नाम वॉरेन वर्थिंगटन है और वो डरा हुआ है। लोगन, उसे मदद चाहिए और हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहते स्प्राइट वॉरेन की ओर बढ़ने लगती है और कहती है, हे वॉरेन, हम दोस्त हैं और हम यहाँ। लेकिन तभी वॉरेन मुड़ता है और कहता है,
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वॉरेन अपनी विंग से ब्लेड निकालता है और स्प्राइट पे मारता है, लेकिन वो ब्लेड्स स्प्राइट से होकर पीछे खड़े बीस्ट और एबिगेल को लग जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों की वही मौत हो जाती है। तभी वॉरेन खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम सबको जाने नहीं दूंगा। यह सुनते ही लोगन अपनी क्लॉस निकालता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। यह कहते हुए वुल्वरिन वॉरेन पे हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लोगन वॉरेन के पैर में अपना क्लॉ घुसा देता है, तो वह विडो अपनी स्टिंग वॉरेन पे मारती है और गैम्बिट अपने कार्ड्स और रेड गार्डियन अपने हैमर से वॉरेन का मुंह तोड़ देता है, जिसके कारण वॉरेन बेहोश हो चुका था। तभी वुल्वरिन कहता है, तुम सही थी स्प्राइट, उसे मदद चाहिए। तभी लोगन वॉरेन के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये वो नहीं है बल्कि एक देश है। ये लोग दिमाग के साथ खेल रहे हैं। मैं इससे बच गया, पर क्या ये बच पाएगा? इसने भी बहुत कुछ पूरा किया है, तो क्या इसे सुधरने का चांस मिलेगा? जिस पर स्प्राइट लोगन से कहती है, हाँ मिलना चाहिए। जिस पर लोगन कहता है, अगर ऐसा है तो इसका दिमाग सीधा करो, इससे पहले वो हम सबको हमेशा के लिए सुला दे। कभी लोगन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, अलोनिया, एंजल पर कोई अपडेट नहीं है। रास्पुटिन बेसब्र हो रहा है, मैं बस उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, पर अधिक समय तक नहीं। ये सुनते ही लोगन और बची हुई टीम उस आवाज तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी। तभी लोगन उस औरत के सामने आता है। तभी वो साइंटिस्ट लोगन को देखती है और कहती है, तुम कौन हो, सामने आ जाओ। यह सुनते ही लोगन कैमरा के सामने आता है, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे और वो कहती है, विंटर सोल्जर, तुम जीवित हो? यह सुनते ही लोगन को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉस निकालता है और उस मशीन को तोड़ देता है। तब स्प्राइट लोगन से पूछती है, अब ये कौन थी? जिस पर लोगन कहता है, ये वो है जो जल्दी मरने वाली है।